नमस्कार। आज बात करते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों की सबसे बड़ी और सबसे कह सकते हैं रोमांच घटनाओं में से एक की, समुद्र मंथन। ये देखिए, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक महालड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जो खोई हुई शक्ति को वापस पाने और अमरता हासिल करने के लिए लड़ी गई थी। अच्छा, इस पूरी कहानी में ना दो बड़े मजेदार सवाल छिपे हुए हैं। पहला तो ये कि हमेशा शांत रहने वाले भगवान शिव, उनका गला नीला क्यों है? और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है, कि देवता और असुर जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, वो आखिर एक साथ काम करने को तैयार कैसे हो गए। तो चलिए आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू कहां से होती है? देखिए, इस पूरे महासंग्राम की नींव जो है वो एक श्राप से पड़ी थी। इसकी शुरुआत होती है देवताओं के पतन से, और इसकी जड़ में था सिर्फ एक अहंकार से भरा हुआ कदम। हुआ ये कि सब कुछ एक अपमान से शुरू हुआ। सोचिए, देवराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर सवार होकर जा रहे थे और रास्ते में उन्हें महर्षि दुर्वासा मिले। ऋषि ने बड़े सम्मान से उन्हें एक दिव्य माला दी, लेकिन इंद्र, जो उस वक्त सत्ता के नशे में चूर थे, उन्होंने उस माला को अपने हाथी के सर पर डाल दिया। और हाथी ने क्या किया? उसने माला को जमीन पर गिराकर पैरों तले कुचल दिया। बस इतना बड़ा अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया कि सारे देवता अपनी श्री, मतलब अपनी शक्ति, अपना सौभाग्य, अपना सब कुछ खो देंगे। और नतीजा ये हुआ कि देवता बिल्कुल शक्तिहीन हो गए और बस असुरों ने बड़ी आसानी से स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। अब सोचिए, देवता हार चुके हैं, घबराए हुए हैं, तो कहां जाएंगे? सब मिलकर पहुंचे भगवान विष्णु के पास, और यहीं पर इस संकट से निकलने के लिए कह सकते हैं एक मास्टर प्लान तैयार हुआ। उस समय हालात क्या थे, जरा समझिए। एक तरफ थे देव, जो पूरी तरह से कमजोर, शक्तिहीन और स्वर्ग से निकाले जा चुके थे, और दूसरी तरफ थे असुर, जो ब्रह्मांड के शासक बन गए थे, पहले से भी कई ज्यादा ताकतवर। मतलब पावर का जो बैलेंस था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। और तभी भगवान विष्णु ने अपना वो मास्टर प्लान बताया। उन्होंने कहा, देखो, अब बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। कूटनीति अपनाओ, असुरों के साथ एक गठबंधन करो और मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो। क्यों? क्योंकि उसमें से निकलेगा अमृत। और बस अमर होने का लालच वो इतना बड़ा था कि जानी दुश्मन असुर भी देवताओं के साथ काम करने के लिए फौरन तैयार हो गए। और बस यहीं से ब्रह्मांड के शायद सबसे बड़े और सबसे मुश्किल काम की तैयारियां शुरू हो गईं। सोचना भी मुश्किल है, एक पूरे महासागर का मंथन। अब देखिए, इतने बड़े सागर को मथने के लिए कोई आम चीजें तो काम नहीं आ सकती थीं। तो असाधारण औजार लाए गए। मंदराचल पर्वत को बनाया गया मिन्नी, मतलब चर्निंग रॉड, और रस्सी बने नागों के राजा वासुकी। लेकिन एक दिक्कत आई। जब इतना भारी पर्वत समुद्र में रखा गया तो वो डूबने लगा। तब खुद भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का अवतार लिया, जिसे हम कुर्म अवतार कहते हैं, और उस पूरे पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। तो अब सब कुछ तैयार था। देवताओं और असुरों ने वासुकी नाग को दोनों तरफ से पकड़ा और पर्वत को घुमाना शुरू किया, और इस तरह महामंथन की शुरुआत हुई। लेकिन उम्मीद थी अमृत के, और निकला क्या? सागर की गहराइयों से निकला ब्रह्मांड का सबसे घातक, सबसे जानलेवा जहर, हलाहल। और इस जहर की, इसकी ज्वाला इतनी भयानक थी कि पूरी की पूरी सृष्टि जलने लगी थी। हाहाकार मच गया। तब जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो सब ने मिलकर सृष्टि के संहारक भगवान शिव से प्रार्थना की। और यहीं पर हमें हमारे पहले सवाल का जवाब मिलता है। महादेव ने पूरी दुनिया को बचाने के लिए उस सारे जहर को पी लिया, लेकिन उसे अपने पेट में नहीं जाने दिया, बल्कि अपने गले में ही रोक लिया। और उस घातक विष के असर से उनका गला हमेशा के लिए नीला पड़ गया, और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए, यानी नीले कंठ वाले। खैर, हलाहल विष का संकट तो टल गया, तो मंथन फिर से शुरू हुआ। और इस बार सागर ने अपने खजाने लुटाए। एक एक करके कुल 14 दिव्य और अनमोल रत्न बाहर निकले। सोचिए, इन रत्नों में कौन कौन शामिल थे? सबसे पहले तो देवी लक्ष्मी, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। इंद्र को उनका खोया हुआ ऐरावत हाथी वापस मिल गया। ऋषियों को मिली इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय। स्वर्ग को मिला कल्प वृक्ष, और चंद्रमा भी निकले, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तो सारे रत्न निकल चुके थे, और फिर आखिर में वो चीज निकली जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। लेकिन जैसे ही वो चीज सामने आई, संधि टूट गई, गठबंधन खत्म, और एक नए धोखे की कहानी शुरू हो गई। हुआ ये कि आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी खुद अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर सागर से बाहर आए, और बस अमृत को देखते ही असुरों की नीयत खराब हो गई। उन्होंने कोई वादा याद नहीं रखा, और वो कलश छीनकर भाग खड़े हुए। अब फिर से देवता संकट में थे। तब उनको बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसी सुंदर स्त्री जिसकी सुंदरता को देखकर तो असुर अपना नाम तक भूल गए।
अमृत तो दूर की बात थी। मोहिनी ने अपनी बातों से असुरों को मोह लिया और बड़ी चालाकी से सिर्फ देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। लेकिन एक असुर था जो बहुत चालाक था। वो इस पूरे धोखे को समझ गया तो उसने क्या किया? उस असुर का नाम था राहु। उसने क्या किया? वो चुपके से अपना भेष बदलकर देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया और अमृत पी भी लिया। लेकिन जैसे ही अमृत की कुछ बूंदें उसके गले तक पहुंची, सूर्य और चंद्रदेव ने शोर मचा दिया। भगवान विष्णु ने एक पल की भी देरी नहीं की और अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पर क्योंकि अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर यानी राहु और उसका धड़ यानी केतु दोनों के दोनों अमर हो गए। और बस इसी एक घटना के बाद शक्ति का जो पलड़ा था वो हमेशा हमेश के लिए देवताओं के पक्ष में झुक गया और देवताओं की अंतिम जीत हुई। अब हिसाब किताब एकदम साफ था। देवता अमृत पीकर अमर हो चुके थे, जबकि असुर पहले की तरह नश्वर ही रहे। इसके बाद जो युद्ध हुआ उसका नतीजा तो तय ही था। देवताओं ने बड़ी आसानी से असुरों को हरा दिया और स्वर्ग पर फिर से अपना अधिकार जमा लिया। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? यही कि अहंकार, अभिमान हमेशा पतन का कारण बनता है। लेकिन अगर सही रणनीति हो, विवेक से काम लिया जाए और जरूरत पड़ने पर सहयोग भी किया जाए तो किसी भी कैसी भी चुनौती पर जीत हासिल की जा सकती है। वाकई इस एक कहानी में कितने सारे सबक छिपे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसी और कौन कौन सी पौराणिक कथाएं हैं जिनसे आज की दुनिया भी बहुत कुछ सीख सकती है। इस पर जरूर सोचिएगा।